नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से 1000 शब्दों का डिक्टेशन शुरू किया जा रहा है। आप सभी इसका अनुवाद करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ या जेपीजी बनाकर अपलोड करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 30 सेकंड बाद। स्टार्ट महोदय कोमा इस विशेष बैठक में कोमा मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विराम हमारे संविधान निर्माताओं को सामाजिक कोमा आर्थिक और राजनीतिक न्याय कोमा विचार कोमा अभिव्यक्ति विश्वास कोमा धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कोमा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और राष्ट्र की गरिमा एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की अवधारणा रही है। विराम इस अवधारणा की संरचना की गई है। विराम इस संरचना को हमने न केवल अंगीकार किया है कोमा बल्कि इन 50 वर्षों में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत भी किया है। और जब जब परीक्षा की घड़ी का सामना करना पड़ा कोमा तब तब हमारा देश इस परीक्षा में खरा उतरता गया है। विराम सारी मानव सभ्यता 2 वर्गों में बटी हुई है। विराम एक तो वह समूह है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है और दूसरा वह समूह है जिसके पास कुछ भी नहीं है। विराम इस असमानता की यह खाई बहुत चौड़ी है और इस खाई को कम करने के लिए निरंतर प्रयास होते हुए भी हमें अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। विराम इस खाई की पूर्ति किया जाना नामुमकिन है। विराम यदि हमें संविधान को अंगीकृत करने वाले मूलभूत उद्देश्यों की तरफ दृष्टि डालेंगे तो पता चलता है कि बहुत कुछ करने के बाद भी हमें बहुत करना शेष है। विराम पैरा महोदय कोमा आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक पद्धति में अनेक दल होते हैं और ये दल अपने अपने सिद्धांत और कार्यक्रम के आधार पर मूल उद्देश्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो साधन अपनाए जाते रहे हैं उनमें भिन्नता होने के कारण हमें आंशिक सफलता ही मिल पाती है। विराम इसलिए हमें ऐसे क्षण भी निकालना चाहिए जब सभी दल बैठकर समग्र विकास के सिलसिले में अपने विचारों के माध्यम से किसी भावी योजना की परिकल्पना करें। विराम स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर उपलब्ध ये क्षण निश्चित रूप से हम सब लोगों को यह अवसर देता है कि हम अपने विकास कोमा उपलब्धि कोमा भूल और भविष्य की दिशा के बारे में आत्मचिंतन करें। विराम यह वह अवसर है जब हम दलीय भूमिका के ऊपर उठकर प्रदेश के समग्र विकास के लिए गहराई से विचार करें। विराम पैरा स्पीकर साहब कोमा भारत की आबादी 1 अरब आंकड़े कई साल पहले पार कर चुकी है। विराम जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश हमारा है। यह बात ठीक है कि साधन सीमित हैं और जनसंख्या असीमित होती जा रही है कोमा जिसका बुरा असर हमारे अधिकांश संसाधनों पर पड़ रहा है। विराम जनसंख्या में हो रही वृद्धि के कारण आवास कोमा भोजन और रोजगार से जुड़ी समस्याओं से हमारी अर्थव्यवस्था 2-4 हो रही है। अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, पानी का गलत तरीके से दोहन हो रहा है। विराम जिस जमीन पर
किसान खेती कर रहे हैं विराम वहां आज बहुमंजिला इमारत ही इमारत बन रही है, जिसके कारण हमारी भौगोलिक व्यवस्था बिगड़ रही है विराम। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि धार्मिक राजनीति के चलते कोई भी सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति का प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पाई है विराम। बेहतर है कि देश की चिंता करने वाले लोग जनसंख्या नियंत्रित करने के उपायों के बारे में सोचें विराम। एक परिवार में एक सदस्य के एक या दो बच्चे हो उनको ही सरकारी सुविधा का लाभ देने का प्रावधान किया जाना चाहिए तभी जाकर हमारा देश विकास के रास्ते पर चल सकेगा विराम। पैरा स्पीकर महोदय मैं भारत की आबादी के बारे में पहले से ही अपना मुख्य वक्तव्य दे चुका हूं और आज भी बतलाना चाहता हूं विराम। भारत में बढ़ रही जनसंख्या और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण जल संकट गहराता जा रहा है विराम। दिन प्रतिदिन घटते भूजल स्तर से हमारा जीवन दिन पर दिन असुरक्षित होता जा रहा है विराम। खास तौर पर आज भी शहरी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है विराम। यह बात सर्वे के माध्यम से मालूम हुई है कि दुनिया के सबसे ज्यादा जल संकट वाले 20 शहरों में से 5 शहर भारत के अंदर मौजूद हैं विराम। यह सब कुछ जानते हुए भी हमारे राजनीतिक दल मुफ्त और रियायती दर पर पानी देने के बारे में घोषणा कर देते हैं। दरअसल लोग राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि उन्हें पर्यावरण जल जमीन आदि की महत्ता नहीं दिखाई पड़ती विराम। दूसरी तरफ देश में प्रति व्यक्ति जल की खपत में निरंतर हो रही वृद्धि यह चेतावनी दे रही है विराम। फिर भी इस बात से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है विराम, जबकि जरूरी यह है कि हमें बूंद बूंद जल की अहमियत को नजरअंदाज न करके उसको संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए विराम। पैरा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता यह होगी कि पाकिस्तान द्वारा आयोजित आतंकवाद के कारण घाटी में विस्थापित हिंदू भाइयों को वापस बुलाया जाएगा विराम। 60 वर्षीय राजनीतिज्ञ शेख अब्दुल्ला ने विस्थापित हिंदू भाइयों को वापस लाने की प्रतिज्ञा कर ली है विराम। संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता दिए जाने से संबंधित एक सवाल के जवाब में बतलाया कि यह सब कार्य केंद्र सरकार से होनी वाली बातचीत पर निर्भर करता है विराम। मैं फिलहाल जल्दबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहूंगा विराम। पैरा श्री अब्दुल्ला का कहना है कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में सारी बातें रखी गई थी जिसने यहाँ की जनता को बहुत प्रभावित किया था विराम। घाटी में पुनः शांति बहाल हो इस बात का भी ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाएगा विराम। यहाँ की जनता जो प्रभावित हुई है उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि यह चुनौती भरा कार्य है। उनके घर और उनकी संपत्ति निश्चित रूप से उन्हें मिलना चाहिए और बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे विराम। उन्होंने दावा किया है कि 3 वर्षों के अंदर सभी शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दे दी जाएगी विराम। पैरा
उन्हें केंद्र सरकार पर भरोसा है कि अपनी जनता से किए गए वायदों को वह पूरा करने में मदद करेगी। श्री अब्दुल्ला को यह पता है कि चुनौतियां बहुत कठिन है। विराम जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, मैं समझता हूं कि उसने अभी तक अप्रत्यक्ष युद्ध नहीं छोड़ा है। विराम उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आतंकवादियों से निपटने के लिए अधिक सुरक्षा बल की आवश्यकता पड़ सकती है। विराम उनका कहना यह है। विराम समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।